नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पे हम लोग करते हैं लॉ, एजुकेशन, मोटिवेशन और फाइनेंस की बातें। आज हम लोग लॉ के कड़ी में डिस्कस करेंगे और एक बार दोबारा मैं अपना इंट्रोडक्शन रिपीट करना चाहूँगा। मेरा नाम अजीत यादव है, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। मैं और आप वर्चुअली जुड़े हुए हैं, यानी कि ऑनलाइन तरीके से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। जो भी मैं फ़ोटो, वीडियोज़ कुछ भी डालता हूँ तो आप उसको वर्चुअली तरीके से देख पाते हैं। और जो मैं अपना एनालिटिक देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 60% लोग मुझे इंडिया से देखते हैं, 15-20% लोग मुझे सऊदी अरब में देखते हैं, 5-10% लोग मुझे दुबई में देखते हैं, 5% लोग मुझे कुवैत में देखते हैं, 2% नेपाल में भी देखते हैं और 2% पाकिस्तान के भी लोग जुड़े हुए हैं। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और एक कहानी ऐसी सुनाऊँगा जो कि आप दुनिया भर में आप लोगों ने इस तरीके की कोई कहानी नहीं सुनी होगी। तो शुरू करते हैं कहानी। इस कहानी में एक पर्सन है, सपोज कीजिए ए, और वो एलिगेशन लगाता है बी पे कि बी ने मुझे कॉल करके बुलाया। कॉल किया, ए और बी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ए एलिगेशन लगाता है कि बी मेरे पास आया है और वो 3 गाड़ियों के काफिले के साथ है, जिसमें 2 स्कॉर्पियो, 1 फॉर्च्यूनर शामिल है। 3-4 लोग आते हैं जिसमें वो 3 का नाम बताता है, 3-4 अज्ञात लोग का नाम बताता है, और वो ये कहता है कि उसे उठाकर वहाँ से किडनैप करके बी अपने घर लेके जाता है। वहाँ पे दिन भर उसको रखता है, रात में जान मारने की नीयत से उसके पैर में गोली मारता है। पैर में गोली मारने के बाद फिर उसका ले जाके हॉस्पिटल में इलाज करवाता है और फिर उसको अपनी गाड़ी से उसके घर तक भेज देता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने दुनिया भर में कभी भी कहीं भी ऐसी स्टोरी सुनी हुई है, ऐसी कहानी सुनी है जिसमें एक पर्सन है वो किसी को किडनैप करता है और एलिगेशन लगाने वाले ने ये लगाया है कि घर से और उसके उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2.5 से 3 किलोमीटर का है और 2 मिनट में 3 गाड़ियों के साथ वो पहुँच जाता है और उसको उठा के ले आता है, जान मारने की नीयत से पैर में गोली मारता है, फिर ट्रीटमेंट करवाता है, फिर उसको घर भिजवा देता है। अब आप बताएं, आपने कहीं ऐसी कहानी सुनी हुई है? अगर आपने बिल्कुल नहीं सुनी है तो मैं बता देता हूँ, आप एक बार रिपीट कर लें। मेरे अपने होम टाउन में एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं जिनका नाम जीवन यादव है। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं, हेल्थ केयर में गरीबों की मदद करते हैं और समाज की दुआएं आशीर्वाद उनके साथ हैं। उन पे एक एलिगेशन लगा है, उनका कोई दुश्मन ही होगा जिसने वो एलिगेशन लगाया है। विक्की पटवा नाम का एक व्यक्ति है जिसने ये एलिगेशन लगाया है कि जीवन यादव ने उनको कॉल किया अपने कन्हवारा वाले ऑफिस से और वो सिवान के जेपी चौक पे खड़े थे और वहाँ पे वो 2 मिनट के अंदर में 3 गाड़ियों के साथ पहुँच गए। अब जो लोग सिवान से हैं उनको पता है कि कन्हवारा और जेपी चौक का डिस्टेंस कितना है, और सिवान जैसे लचर ट्रैफिक व्यवस्था वाले शहर में कन्हवारा से सिवान जेपी चौक तक पहुंचना नॉर्मल ट्रैफिक में भी 10 मिनट से कम नहीं लगता है, और कभी कभी आप ट्रैफिक में फंस गए तो आपको 3 गाड़ियां निकालने में आपको 3 घंटा भी लग सकता है। आगे विक्की पटवा ने आरोप लगाया है जीवन यादव के ऊपर कि जीवन यादव ने दिन भर अपने घर में रखा, शाम को जान मारने की नीयत से उसके पैर में गोली मारी। तो भाई ये बताओ कि जान मारने की नीयत से कौन बेवकूफ़ आदमी पैर में गोली मारेगा? जिसको जान मारने की नीयत होगी वो आपके सिर में गोली मारेगा, छाती में गोली मारेगा, आपका गर्दन काट देगा, पैर में थोड़ी कोई गोली मारता है। उसके बाद से उसने ये आरोप लगाया है कि उसका ट्रीटमेंट भी इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया। मतलब जिस व्यक्ति की इंटेंशन और जो उसका उद्देश्य था उसका जान लेना, वो उसका ले जाकर ट्रीटमेंट करवा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये अनबिलीवेबल स्टोरी है हमारे सिवान की। और उसके बाद क्या होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद विक्की पटवा को जीवन यादव के द्वारा उसके घर तक बाइक से या गाड़ी से छोड़वा भी दिया जाता है। ऐसी मनगढ़ंत, काल्पनिक और बिल्कुल फैब्रिकेटेड स्टोरी के बेस पे हमारे के सिवान जिला के सिवान प्रशासन ने सिवान के सबसे बड़े समाज सेवी, सबसे कर्मठ समाज सेवी और गरीब मजदूरों, किसानों, छात्रों के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने वाले समाज सेवी को
इसी केस में उठाकर उनको जेल में डाल रखा है। मित्रों, जीवन यादव के टीम से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे जो आपके डिफेंस के लॉयर हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट कीजिएगा। हालांकि वहाँ पे बहुत एक्सपर्ट लॉयर हैं और मैं अज्यूम करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि जब क्रॉस का समय आएगा तो विक्की पटवा से ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और जज साहब से भी पूछा जाएगा। जज साहब के सामने ये चीज़ें क्लियर होंगी कि माय लॉर्ड, कोई व्यक्ति जान मारने की नीयत से पैर में क्यों गोली मारेगा, और अगर गोली मार भी दिया तो उसका ट्रीटमेंट क्यों करवाएगा, ट्रीटमेंट करवा भी दिया तो हॉस्पिटल क्यों भेजेगा। ये 3-4 जो स्टोरी विक्की पटवा ने जीवन यादव के ऊपर जो काल्पनिक निराधार बेसलेस जो आरोप लगाए हैं, ये कोर्ट में कहीं ठहरने वाले नहीं हैं। प्रशासन को चाहिए कि निष्पक्षता से इसको जांच करे और एक समाजसेवी, समाज का एक युवा व्यक्ति जो अपने समाज सेवा के बल पे सिवान में चमक रहा है, अपना नाम बना रहा है, लोगों के बीच में अपनी पैठ बना रहा है, उसको इस तरीके का आधारहीन में केस में उसको अरेस्ट करके उसकी राजनीतिक कैरियर को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी सामाजिक छवि को धूमिल किया जा रहा है। और जो भी व्यक्ति इस साजिश के पीछे हैं उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी सामाजिक व्यक्ति इस तरीके के लांछन लगने से बचने के लिए समाज सेवा के कार्यों को स्थगित न करे, समाज सेवा से अपने पैर को पीछे न करे। इन्हीं शुभ चंद शब्दों के साथ मैं जीवन यादव के प्रति अपनी आस्था रखता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि न्यायालय जल्द से जल्द इस मामले को निष्पक्ष सुनेगा और जीवन यादव बेकसूर बरी होकर अपने घर पे लौटेंगे, अपने सामाजिक कार्यों को फिर से सुचारू करेंगे। जय हिंद।